किसान भाइयों नमस्कार। अब धान के बाद में या नरमे की फसल के बाद में अब सर्दी वाली जो फसल है, जो रबी की फसल है, वो गेहूं की बिजाई अपने उत्तर भारत में ज़्यादा एरिया में होती है। तो गेहूं की बिजाई के लिए बीज ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं अपने, क्योंकि वैसे तो अपने को बीज बाजार से लेते हैं तो उसमें लगभग अपने देखते हैं कि लाल रंग की दवाई लगी होती है या किसी पे और हरे रंग की दवाई लगी होती है। तो वो ट्रीटमेंट अपने किसान सोच लेता है कि दुकान वाला भी बता देता है कि बीज का ट्रीटमेंट हुआ है, बीज पे दवाई लगी हुई है। तो वो कौन सी दवाई होती है, उससे क्या उसका फ़ायदा होगा, उसके बारे में ज़्यादा अपने नहीं सोचते और अपने को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखना यदि आप कणक की खेती करते हो या गेहूं की खेती करते हो। तो अभी होता क्या है कि अपने जो बीज लेके आते हैं उसको या तो बीज ट्रीटमेंट होता है, वो गट्टे पे लिखा होता है, थैले पे लिखा होता है कि बीज का ट्रीटमेंट हुआ है वो, या फिर अपने को वो पुड़ी दे देते हैं कि ये 50 किलो बीज की पुड़ी है या 1 क्विंटल बीज की एक पुड़ी है। उसको पानी में डाल के वो लाल रंग का हो जाता है। रेक्सिल वगैरह अपने लेके आते हैं तो उससे बीज की अपने ट्रीटमेंट करते हैं। वो काफ़ी टाइम से अपने कर रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि उसका क्या फ़ायदा होता है अपने को। मेरे हिसाब से उसका फ़ायदा कुछ नहीं, अपने मन को तसल्ली होती है, क्योंकि जो रोग आना है वो तो आते ही हैं, उसकी स्प्रे करनी पड़ती है, उसकी दवाई डालनी पड़ती है अपने को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ एक मन को तसल्ली होती है। और जो बीज ट्रीटमेंट करने वाली चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो अपने भी कह सकते हैं जो स्टार्टिंग में जैसे ही अपने पहला पानी लगाते हैं गेहूं को, तो अपनी गेहूं पहले पानी से पहले या पहला पानी लगाने के बाद में जो पीले रंग के हो जाते हैं अपने प्लांट्स होते हैं, या फिर जो कई कई जगह पे प्लांट को अपने उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ों में गांठें आ जाती हैं, जो निमाटोड की गांठें आ जाती हैं। उसके लिए अपने को बीज ट्रीटमेंट करने से पूरा हल हो जाता है। नहीं तो वो पहले तो गांठें आती हैं, अपने देखते हैं उखाड़ के भी अपनी गेहूं पीली क्यों हो गई है, तो पीली हो गई है, उसके गांठें देखें, चेक करेंगे, फिर पानी लगाएंगे। पानी के साथ में अपने कार्बोफ्रान डालते हैं। एक तो कार्बोफ्रान डालेंगे, खर्चा करेंगे और जहर डालेंगे इतना गंदा इसके अपने गेहूं के अंदर, क्योंकि अपने नहीं खानी, किसी ने तो खानी है इसको। और दूसरे नंबर पे चलो ये तो हो गया, जो 5, 7, 10 दिन गेहूं अपनी बीमार रही है या जड़ों में गांठें रही या जड़ों का विकास नहीं हुआ, तो उतना नुकसान अपनी फसल के उत्पादन पे पड़ेगा। इसलिए बीज ट्रीटमेंट इसका बहुत जरूरी है। बीज ट्रीटमेंट अपने किससे करना है? पसिलोमाइसस लिलासनस एक फंगस आती है, या आपने सुना होगा निमाटो फ्री या बायो निमाटोन के नाम से दवाई आती है टी स्टैंड कंपनी की। उससे यदि अपने बीज का ट्रीटमेंट करते हैं, 1 क्विंटल बीज में अपने 1 लीटर तक लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज़्यादा भी लगा सकते हो आप। थोड़े से गुड़ में उसका घोल बना के और बीज में लगा के छाया में सुखा दो और बाद में अपनी बिजाई कर दो। इससे होगा क्या कि आपके जो ये निमाटोड आएगा जमीन में अपने है या अपने बीज में है, कैसे भी लगा लो, तो वो निमाटोड अपनी फसल में नहीं आएगा। यदि अपनी जमीन में ज़्यादा है दिक्कत निमाटोड की, तो होगा क्या कि निमाटोड आएगा तो सही, पर वो थोड़ी मात्रा में आएगा या इतना प्रभावशाली नहीं होगा। यदि ज़्यादा दिक्कत है अपनी ज़मीन में, हर बार निमाटोड आता ही आता है, तो 1 लीटर 1 बीघे के हिसाब से अपने को नीचे भी डालना पड़ेगा इसको, तो इसका पक्का हल हो जाएगा। और दूसरे नंबर की चीज़ क्या है कि सीड ट्रीटमेंट जो अपने कर सकते हैं, जैसे ग्रो केयर आता है या फिर वैम से अपने को माइकोराइजा जो होता है उससे अपने को बीज का ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ग्रो केयर या वैम का
जैसे ही अपने उपयोग करते हैं बीज ट्रीटमेंट के लिए, बीज के लगा दी अपने वैम, और वैम काम क्या करेगी कि अपने एक तो जड़ को ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा लंबा करेगी। वैम लगा दिया जिस बीज में, उस फसल को देखना आप, बाकी तो 30 दिन में पानी मांग जाएगी या पहली सिंचाई अपने को करनी पड़ेगी। यदि वैम लगी हुई है तो उसको 40-42 दिन भी अपने निकाल सकते हैं, वो फसल पानी नहीं मांगेगी, जल्दी जल्दी पानी लगाने की ज़रूरत उसमें नहीं होगी, क्योंकि वैम का काम होता है कि नीचे से पानी अवेलेबल करवाती है जड़ को, वैम जो होती है। और दूसरे इसका काम होता है कि ये फास्फोरस जो अपने ज़मीन में पड़ी होती है उसको अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड करवाती है फसल को। तो ये बहुत अच्छा काम करेगी जो वैम से और बायोनिमाटोन से, दोनों से यदि अपने बीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका अपने को रिजल्ट मिलेगा। ये जो अपने लाल दवाई लगा दी या रेक्सिल लगा दी, इनका रिजल्ट कोई नहीं होता। ये तो मन को एक तसल्ली होती है कि चलो अपने बीज का ट्रीटमेंट कर दिया। तो इसलिए ठीक है किसान भाइयों, अपने 2 बीज ट्रीटमेंट करने हैं, एक तो ये निमाटोड के लिए हो गया और एक वैम वाला हो गया। तो इसका अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं हर साल करता हूँ, तो अच्छी अपने गेहूँ होती है और शुरू में कोई भी दिक्कत नहीं आती और कोई दवाई नहीं अपने को डालनी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो ठीक है जी, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।